दीप जिसका महलात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साये में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खायफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, कश्मीर में सब चेंज है, न्यू कश्मीर, नया कश्मीर। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिन्नू को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुमने सदियों लूटा हमारा सुकून, अब न चलेगा हम पे तुम्हारा फसून। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ऑनरेबल चेयर सर, मेरे प्रॉफिट का फरमान है कि जिसने एक बेगुनाह शहरी को कत्ल किया उसने सारी ह्यूमैनिटी को कत्ल किया। लिहाजा पहलगाम में जो भी हुआ वो पूरी इंसानियत का कत्ल था। जब कंडेमनेशन की बात आए, हम कश्मीरियों से ज्यादा कौन पहलगाम की उन फैमिलियों का दर्द समझ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने 80,000 लोग 1989 से आज तक खो दिए हैं। कश्मीर ने जितनी तबाही देखी है, हमने कब्रिस्तान देखे हैं, लाशें उठाते उठाते हम थक गए हैं। मैं स्पीकर साहब कहना चाहता हूं, आज हर कोई कहता है कि वो मिलिटेंट कहां गए, एलजी साहब क्या कर रहे थे। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग द साइड्स, आई कम फ्रॉम ए प्लेस which is situated at the LOC। जब बॉर्डर पे देखते हैं तो नजर आपकी तख्तियां इतना ऊपर बॉर्डर है, किसी को आना जाना हो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फौज शायद उतना कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसी तरह जब आप एलजी को इल्जाम देते हैं, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। आपकी पार्लियामेंट में तो बैठे बैठे 2 बंदे अंदर घुस आए नीचे से। कहना यह है, आप मिलिटेंसी खत्म कैसे करोगे, आप मिलिटेंट से कैसे लड़ोगे, उसके लिए आपको कश्मीरियों के दिल जीतने होंगे। लेकिन कल से मैं सुन रहा हूं आप में से किसी एक ने भी कश्मीरियों के लिए बात नहीं की। आपको कश्मीर की जमीन चाहिए या कश्मीर के लोग चाहिए। आज रूलिंग पार्टी और अपोजिशन को ये डिसाइड करना होगा। मैं कांग्रेस से गुजारिश करना चाहूंगा, यहाँ नेहरू जी के मुतालिक बड़ी बातें की गई। ऑफ कोर्स ही वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सही कहा दुबे जी ने, बिल्कुल सही कहा। तो इसीलिए हम भी कहते हैं थिंग्स डन इन कंटिन्यूटी, जो उन्होंने कमिटमेंटें की वो सीधे जहन में रखें। वो यूनाइटेड नेशन में मसला लेके गए, हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। देश आपको मिला 15 अगस्त 1947 को, फॉल्ट आपका है। जिन्ना साहब हूं, नेहरू साहब हूं, गांधी हूं, सरदार पटेल हूं, लियाकत अली खान हूं। आप इंडिया को यूनाइटेड नहीं रख सके। अपने देश के आपने बदकिस्मती से 3 हिस्से कर दिए, बांग्लादेश बनाया, इंडिया बनाया, पाकिस्तान बनाया, और कश्मीरियों को क्या मार रहे हो। मेरा बाप 15 साल बाद पैदा हुआ, आपको आज़ादी मिलने के बाद हमें क्या मार रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं हमारा कसूर क्या है, मैं पूछना चाहता हूं हमारे खून का जवाब कौन देगा। आप कहते हैं वहां सब कुछ ठीक है, ठीक है, वहां सोशल मीडिया पर आप हमें कुछ लिखने नहीं देते। लोग जेलों में मर रहे हैं, 3000 लोग बंद हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं फिर कहता हूं मिलिटेंसी खत्म करनी है। यहां हर कोई ट्रंप 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 कह रहा है, ट्रंप के पास मसले का हल नहीं है। कश्मीर मसले का हल जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है, वहाँ के हिंदुओं के पास है, वहाँ के मुसलमानों के पास है, वहाँ की हर कम्युनिटी के पास है। इट इज नॉट ए कम्युनल इशू, इट्स ए पॉलिटिकल इशू। यू नीड टू गिव ए पॉलिटिकल रेजोल्यूशन फॉर गॉड सेक। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसलिए नहीं मैं आज 1.5 लाख रुपया देके यहाँ आया, लेकिन जब आप मेरे लिए नहीं बोल सके, आप कश्मीरियों के लिए क्या बोलेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली गिलानी हुआ करता था, लेकिन वो भी 3 बार एमएलए रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो क्यों 3 बार संविधान की शपथ लेने के बाद सबसे बड़ा अलगाववादी नेता बना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत जल्दी है, शौक से बनाओ, मजे से बनाओ अगर आपको लगता है, लेकिन मेरे जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को टच मत कीजिए, मेरे जम्मू कश्मीर के कल्चर के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर ही रहने दीजिए। आज
पाकिस्तान के साथ जो करना है करो, हमें क्या लेना देना, आपका उनसे झगड़ा, हम बीच में मारे जा रहे हैं। अब याद कीजिए अभी यूनाइटेड सर प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक प्लीज सर प्लीज मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आज इनसे अपना टाइम मांगता हूं, 2-2 मिनट मुझे सारी पार्टियां दें। मैं ये कहना चाहता हूं, जब अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वुमेन्स राइट, मैं जेल में अखबार पढ़ के पता है, मुझे बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं, अभी तो मुझे उड़ी करना की बात करनी है, मुझे टाइम दीजिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब तालिबान को कंडेमनेशन करने की बात आई, तो यही हमारी सरकार जो यहाँ यूपी में कहते थे तालिबानी शासन यहाँ लाया जा रहा है, यू सपोर्टेड तालिबान देयर, यू एब्सटेंड फ्रॉम द वोट। आज इतने बुरे दिन क्यों आ गए कि आज आपको तालिबान की सपोर्ट लेनी पड़ती है। अब ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, पाकिस्तान को मुझे आज कुछ बातें जरूरी कहनी है, अगर आप कहने दें तो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जंग लड़ी गई, ये उड़ी में लड़ी गई, कुपवारा में लड़ी गई, करना में लड़ी गई, रजौरी पुलिस में लड़ी गई, आपके इलाकों में नहीं लड़ी गई। वहां पर कितने लोग मरे वो आपको पता है। मीडिया के लिए करना उड़ी बॉर्डर इलाके हेडलाइन तब बनते हैं जब वहां गोलियां चलती हैं, वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। उन लोगों के लिए पैकेज चाहिए। गुरेज के लोगों से मोदी साहब ने कमिटमेंट की है 5-5 मरला जमीन उनको देंगे, वो 5 मरला जमीन आपको उन्हें देने पड़ेंगे। जस्ट 1 मिनट सर, आपने 60 MP, दिल जला हूं सर, दिल जला हूं, कुछ कहने दीजिए। आज के बाद शायद यहाँ नहीं आ पाऊंगा, कहां से 1.5 लाख रुपया रोज लाऊं। 60 MP आपने भेजे। सर आई एम कंक्लूडिंग, आप ही खुद प्लीज सर। 60 MP आपने बाहर के देशों में भेज दिए। पूछना चाहता हूं, उनमें कश्मीर के कितने MP थे? आपका तो एक जेल में, बाकी 2 उनके साथ आपका लव लेटर चलता है उमर साहब के साथ, उनमें कोई नहीं था। मैं आखिर पर लास्ट पे फिर ये गुजारिश करूंगा, स्टेट हुड की बात यहाँ आपने की कल, स्टेट हुड ही हमारा मामला नहीं है। यू विल हैव टू रिस्टोर ऑल दैट व्हाट यू हैव स्नेच्ड फ्रॉम अस एंड यू विल हैव टू फुलफिल योर प्रॉमिसेस इन अकॉर्डेंस विद द हिस्ट्री। थैंक यू सर। मिस्टर केसी वेणुगोपाल जी। Thank you, Honorable Chairperson. For giving me this opportunity to speak on this important subject. Basically, the subject is regarding Pahalgam incidents followed by the Sindoor operations. But as like earlier, our treasury bench just make it as a discussion about Pandit Jawaharlal Nehru's period and Indira Gandhi period, like that. Discussion, why this discussion was being called? The discussion has been called to discuss about the Pahalgam incident. Of course, and the Operation Sindoor. Just like our colleagues, I also salute the brave soldiers of our country, those who are part of the Sindoor operations. But I totally wondered while hearing the speech of Honorable Home Minister Amit Shah ji. He is talking about many things. Yesterday onwards, my colleague Gaurav started with a security failure issue. Everybody spoke from this side, repeated the same argument, but our Home Minister didn't touch a single word of security failure. Other than the security failure, he spoke everything. Sir, I was there in Srinagar that day as a part of Public Accounts Committee field visit. When I was sitting there along with my colleagues, having an interaction with the Government of India officers, Chief Secretary of Jammu Kashmir was there in that meeting. Suddenly he informed us something bad has happened, I need to allow to leave.
We asked, he narrated this. That point of time, everybody feel that this issue was very minor. But within hours, that issue, which was one of the major, terrible terrorist attack news, has come out. Sir, just before that day, we were in Gulbarga. One of my, as a part of this PAC delegation, in that place, one of my DCC president came to meet me, who is staying only 2 kilometers away from Gulbarga. He invited me to go to the house. I'm ready to go to his house because he is the DCC president. But the security officers, they told me, we cannot allow you to go. Why? Any time. This is the word he used. Any time, anything can happen in this area. Sir, that was the situation in Jammu and Kashmir. Priyanka ji mentioned very rightly. Who was the real culprit, basically? You only told Kashmir is very safe. Everybody come. Everybody went there, sir. But if you are calling them, if you are calling the tourists to visit Kashmir, is it your primary duty to make available security for them? Is it your primary duty? Sir, I took a strategy. Around 1 crore tourists went during that year period to Jammu Kashmir. Daily 1,000 to 2,000 people are going to this Basin Valley. Please think about it. If anywhere 50 persons are gathering, there will be a security surveillance, there will be a security cover. Here, thousands of people are going, that is in Kashmir. No security cover. Who is responsible? Amit Shah is speaking very loudly. Who is responsible? Basically, the terrorists are responsible for this incident. We agree. Pakistan is behind this thing. But who given this valuable 26 persons' life to this terrorist hand? Your ignorance given. Your ignorance given. Then you are talking about a Mumbai incident. Amit Shah ji, how can a minister lie like this, sir? Lie. His speech was completely lie. Baseless. He is talking about that in UPA period only terrorist attack happened. In the entire period, everything have peaceful, only except some Kashmir incident happened. I have statistics, sir. Sir, 23 December 2014, 23 December 2014, Assam violence. 85 people were killed. 28 December 2014, Bangalore bombing. 20 March 2015, Jammu attack, 6 people killed. 4-9 June 2015, Manipur ambush. And we cannot say about Manipur. In this country, Amit Shah is telling everything is safe. One state still burning. Now also it is burning. Yes. Shame. How shamelessly he is telling in our period everything is safe. This list is very long, sir.